माननीय प्राचार्य, प्रधान पाठक, प्रधान पाठिका, हमारे वरिष्ठ शिक्षक और अन्य सभी शिक्षक वृंद और प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह आज का यह कार्यक्रम सुबह से अथवा यूँ कहूँ पिछले कुछ दिनों से तैयारी के क्रम में ही कुछ बातें उभर के आ रही थी, तो मैं अपने में भी अपने कुछ पुराने दिनों को याद कर रहा था और इसी क्रम में प्रयास था कि हमारे जो सीनियर्स हैं इस विद्यालय परिवार के, हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दें ताकि उनका भावी जीवन सुखद और सफल हो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, स्पेलिंग देखेंगे, फेयरवेल। ये पूरा एक शब्द कहें तो उसका क्या है, विदाई, है ना, लेकिन उसको संधि विच्छेद, है ना, अलग अलग करें। फेयरवेल, फेयर मतलब किराया, ऑटो फेयर बोलते हैं ना, वैसे ऑटो किराया होता है, किराया, और वेल अच्छा। यदि हम शाब्दिक रूप में इसे हम देखें तो निश्चय ही यह आपके प्रति विद्यालय का आभार है और आपका विद्यालय के लिए आभार है। और इसी क्रम में आपको हार्दिक शुभकामनाएं देने का यह सुंदर अवसर है और इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करके हम निश्चय ही जो छोटे हमारे आपके भाई बहनें हैं वे आपके प्रति कृतज्ञ हैं कई सारे मायने में। अब इन्हीं सब बातों को लेते हुए जिस तरह आप सभी सुने, यहाँ चार हमारे सीनियर विद्यार्थीगण अपने अनुभव को शेयर किए। निश्चय ही हम सभी उनके अनुभवों से कई सारी बातों को हमने सीखा, समझा और अच्छा लगा, क्योंकि ये चारों विद्यार्थी खुल करके अपनी बातों को रखे। और मैं नीलकंठ को खड़ा करना चाहूँगा। नीलकंठ किधर है? आप लोग पलट के देखिए, यदि आप उसमें कोई पहचान लेके चल रहे हैं, किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग बैठे बैठे सर ने कहा ये पक्का हार्दिक पांड्या लग रहा है। दिखता है ना हार्दिक पांड्या? तो ठीक है, तो ये हमारी हम सब की एक हमारे सामने हमारे सीनियर्स एक झलक दिखा रहे हैं। गेट पर ही मैंने मजाक के तौर पर ही कहा और अभी देख रहा हूँ देव कुमार भी गोगल्स लगा लिया है। इसी क्रम में आपके सीनियर्स लड़कियाँ, मैं 3 ही को याद कर रहा था, मैं देख रहा हूँ अभी 4 हैं। जैसे ये घुसे दूर से कौन है पहचान में नहीं आ रही थी। और यही है कि आप अभी जिसे सर उपाध्याय ने गेट पर ही आपको आभास दिलाया कि आप अब छोटे नहीं रह गए। अब से आप किस कैटेगरी में आए? जिसने भी सुना, किस कैटेगरी में आते हैं आप? सर उपाध्याय ने कहा किस कैटेगरी में आते हैं? सीनियर सिटीजन्स, अर्थात आप अब बड़े हो गए हैं। अब आप बड़े हो गए हैं, इसलिए अब आपको आभास होना है, एहसास होना है कि आप एक कदम और आगे रख चुके हैं। और यह एहसास आपको होते हुए अपने आप में यह गर्व भी होना है कि आप याद कीजिए, छोटे थे, या कहूँ यदि आप याद करते हैं तो मम्मी पापा या अपने रिश्तेदारों के गोद में थे। और इस तरह आप एक एक कदम, एक एक वर्ष आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में जुड़ते गए और आज आप इस पड़ाव पर पहुँचे हैं कि आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी के रूप में केवल नहीं, किंतु आप अपने अपने परिवार में, हो सकता है कोई परिवार का सबसे बड़ा भाई या बड़ी बहन है, हो सकता है मझला या तीसरा या हो सकता है आप परिवार में सबसे छोटे भी हैं, लेकिन उम्र
के लिहाज से अब आप अपने आप को ये महसूस कीजिए कि आप अब बड़े हो गए हैं। इसी क्रम में मैं एक दो बातें याद दिलाना चाहूँगा, जिसे अनुभव के तौर पर आपके सहपाठियों ने रखा है कि यदि आप अपने इस विद्यार्थी जीवन को देखें तो यह विद्यालय परिवार, जिसे मैं बार बार आप लोगों से यह कहता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ, एहसास दिलाता हूँ कि यह विद्यालय हमारा एक परिवार है और इस परिवार के आप अभिन्न अंग हैं और आने वाले समय में भी आप अभिन्न अंग बनकर जुड़े रहेंगे। और वर्तमान में इस विद्यालय परिवार के सबसे बड़े भाई बहन के ओहदे में आप हैं और इसीलिए बड़े भाई और बड़ी बहन होने का फर्ज, कर्तव्य अब तक आप लोगों ने निभाया है, उसके प्रति हम विद्यालय परिवार, सभी शिक्षकगण और अन्य विद्यार्थीगण हम आपके प्रति आभारी हैं, आपको थैंक यू कहते हैं। दूसरी बात, अध्ययन और अध्यापन के क्रम में आप निश्चय ही एक ऐसे बैच हैं जो शायद आप वर्तमान में आपने याद तो किया, किंतु आने वाले समय में भी शायद आपके साथ एक यादगार पल जुड़ा रहेगा और वह है सबसे अधिक कोरोना ग्रसित बैच कहें तो शायद आप ही होंगे। इसलिए कि जैसे ही आप 9वीं में प्रवेश किए, आपकी पढ़ाई हुई और परीक्षा, जैसे आपने कहा कंप्यूटर की परीक्षा हुई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। इस लॉकडाउन के क्रम में आप आगे बढ़ते गए और अब इस पड़ाव में पहुंच गए कि आपको स्वतः ही अपने आप में महसूस हो रहे हैं कि आप कितने पढ़ाई कर सके और आप अपने आप में कितने शैक्षणिक परिवेश में कितने आप सक्षम हैं, ये आपको अपने आप को महसूस हो रहा होगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर न केवल आपको किंतु आपसे छोटे भाई बहनों को भी, विद्यार्थियों को मैं बार बार अपने में महसूस करता हूँ कि यह कोरोना काल निश्चय ही एक ऐसा समय था जो हमें ऐसे अनुभव दे गए कि हम उन अनुभवों से ना उबर सक रहे हैं, ना हम उन अनुभवों को भुला सक रहे हैं। इसलिए आप आने वाले समय में आप देखिए कि आप इन अनुभवों को बरकरार रखिए, लेकिन ऐसे इस रूप में बरकरार रखिए कि आपको यह नकारात्मक रूप से नहीं किंतु सकारात्मक रूप से आपको प्रोत्साहित करे, बढ़ावा दे, आपको अपने आप में महसूस दिलाए कि हाँ आपको आगे और क्या करना है, आगे आप और क्या कर सकते हैं। अगली बात, उस बात को सर उपाध्याय ने अपनी बातों में कह भी चुका है, लेकिन पुनः मैं दोहराना चाहूँगा। जीवन में एक बात याद रखिएगा, कभी मैं असेंबली में भी कहा था कि अपने माता पिता और अपने गुरुजनों से कभी श्राप मत लीजिएगा, और वह यदि आप अपने आप में यह श्राप लेते हैं तो वह जीवन भर आपके लिए कलंक बन जाता है। आप इसे महसूस करेंगे अथवा नहीं, लेकिन यह आपके लिए किसी न किसी रूप में जीवन के किसी पड़ाव में आपको ठेस पहुंचाएगा। इसलिए अपने आप में अपने माता पिता से और अपने गुरुजनों से श्राप कभी मत लीजिएगा। और इसीलिए इसी क्रम में जिस बात को मैं कहना चाह रहा था कि आपकी जीवन शैली, आपकी कार्यशैली, आपकी हाव भाव से यही पहचान आपके लिए बनाएगी कि आप पारिवारिक तौर पर अपने माता पिता से आपने क्या सीखा। यदि आपके हाव भाव, आपकी जीवन शैली, आपकी कार्यशैली अच्छी होंगे तो निश्चय ही कोई भी कह जाएगा कि हाँ यह अच्छे घराने का है, इनके माता पिता ने इन्हें अच्छा संस्कार दिया है। इसलिए कृपया इन बातों को
ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। दूसरी बात, पारिवारिक परिवेश की बात ही करूं। यह विद्यालय आपके लिए एक दूसरा घर था और आगे भी आपके लिए एक दूसरे घर के रूप में बना रहेगा। आप जुड़े रहेंगे। वह इसलिए कि आप अपने जो पारिवारिक परिवेश, जैसे आपके सहपाठियों ने अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने बताया कैसे यहाँ वे आए, आप प्रत्येक का भी ऐसा अलग अलग अनुभव है। इसी तरह यह विद्यालय आपके लिए एक दूसरा घर इसलिए कि अपने माता पिता से दूर यहाँ एक नए परिवेश में, जहाँ आपके सहपाठी हैं जो आपके लिए भाई बहनों के रूप में हैं, आपके लिए यहाँ आपके शिक्षकगण हैं, गुरुजन हैं, वे आपके लिए चाचा मामा इस रिश्ते के भाव में आपको मार्गदर्शन किए। यहाँ विद्यालय प्रबंधन है जो आपके लिए पिता और माता का स्नेह और छत्र छाया के रूप में आपके लिए आपके साथ जुड़े रहे। और यही भाव मैं भी अपने में महसूस करता हूँ और मेरा प्रयास हमेशा आप विद्यार्थियों के लिए कि आप इस विद्यालय परिवार में, विद्यालय का हेड होने के नाते आपको यही माता पिता का स्नेह, माँ की ममता, पिता का स्नेह और मुखिया होने के नाते आपके लिए उचित छत्र छाया मिले और बना रहे, यही हमारा प्रयास है और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये लेकर चला। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा और थोड़ा सा निर्देश भी देना चाहूँगा। आप अपने जीवन के इस पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं तो इन कुछ बातों को आप अवश्य अपने आप में गौर कीजिएगा, ताकि आपके लिए न केवल